हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को मैथ की जो टॉपिक लेकर के कक्षा 10 के बच्चों के लिए आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, यह जो हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से अक्सर जो होते हैं बोर्ड के समय पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्नावली को मैं पूरी तरह से अपने वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। इसलिए अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। सबसे पहले हमें जरूरी है एक चीज को पता करना, इस समीकरण को कि क्या समीकरण किसे कहते हैं। और इस समीकरण को पता करने से पहले हमको इस चीज की परिभाषा जानना है, बीजगणितीय व्यंजक। इस समीकरण को जानने से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि यह जो हमारा बीजगणितीय व्यंजक होते हैं वो क्या होते हैं। और इनको समझने के लिए आपको इस पॉइंट को समझना जरूरी है, चर और अचर को। चर और अचर दोस्तों, यह जो हमारा चर होता है वह प्रायः जो होता है अक्षर होते हैं, और यह जो अचर होता है यह प्रायः हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी ये होते क्या हैं? अंक। यानी यह जो चर होता है वह आपका अंग्रेजी के अक्षर ए से लेकर के जेड तक हो सकता है, या तो क से लेकर के ज तक हो सकता है, या और भी कोई अक्षर आ सकते हैं इस कंडीशन में। और अचर का मतलब दोस्तों अंक होता है। इसकी शुरुआत आप 1 से करके 1 2 से करके अनंत तक चले जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर का आशय मैंने आपको बताया अक्षर, और अचर का मतलब बताया मैंने आपको अंक, गिनती, वास्तविक संख्याएं। चलते हैं, अब हमें समझना है बीजगणितीय व्यंजक। आपको पता है कि यह जो हमारा अंक गणित है, अंक गणित, इस अंक गणित में हमारे पास चार चीजें होती हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा, और एक होता है भाग। ध्यान से देखें, यानी अंक गणित में ये चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। यानी उसमें इसका नाम जब अंक गणित आप लेते हैं तो उसमें केवल क्या सम्मिलित होते हैं? अंक। अंक का मतलब अचर। तो अंक गणित में हम करते क्या हैं? अंकों का जोड़ करते हैं, अंकों का घटाना करते हैं, अंकों का गुणा करते हैं, अंकों का भाग करते हैं। अगर इन अंक गणित की इन संक्रियाओं को, यानी जोड़, गुणा, घटाना, भाग को अगर आप इस चर और अचर दोनों चीजों पर अगर आप लागू कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो भी चीज आपको प्राप्त होगा वह बीजीय व्यंजक होगा। इसका मतलब अंक गणित की चार संक्रियाएं, क्या क्या? धन, ऋण, भाग और गुणा द्वारा चर और अचर के संयोजन से, संयोजन का अर्थ हुआ दोस्तों मेल, संयोजन से क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक बनता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अंक गणित की ये जो चार संक्रियाएं हैं, जिसको हमने धन, ऋण,
भाग और गुणा लिया, अगर इन चारों संक्रियाओं में से कोई भी एक संक्रिया आप किस पे लागू कर देते हैं, चर और अचर में, तो बनाता क्या है, बीज गणितीय, यानी एक बीजीय व्यंजक बना देता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हम। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ख्याल करो दोस्तों, ये आपका है x, ये है क्या, चर है। अगर इसमें हमने 5 का गुणा कर दिया और 5 क्या है, अचर है, तो एक चर और दूसरा अचर, और इन दोनों के संयोजन के लिए हमने अंक गणितीय एक संक्रिया यानी अंक गणित में प्रयोग किए जाने वाले एक चिन्ह का इस्तेमाल किया, जो क्या है, इनटू। तो इस कंडीशन में ये रिजल्ट हमको मिला 5x, और यह जो 5x बना वह एक बीजीय व्यंजक हुआ। यह एक बीजीय व्यंजक हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें चर और अचर दोनों शामिल हैं। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि 2a प्लस 10, तो इसमें क्या, यह जो 10 है वह तो अचर है, लेकिन 2a में 2 जो है वह अचर है, लेकिन इसमें जो a आया हुआ है वह चर है, यानी ये ऑलरेडी अचर और ये चर और अचर का मिश्रण है। तो कन्फर्म है कि यह जो 2a प्लस 10 होगा वह भी एक बीजीय क्या है, व्यंजक होगा। तो इस बात को एक बार पुनः रिपीट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन मैंने आपको बताया कि समीकरण को पढ़ने से पहले हमें बीज गणितीय व्यंजक के बारे में पढ़ना होगा, यानी बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ना होगा। और हमने लिखा है, आपको समझाया कि बीज गणित जो होती है दोनों को एक साथ लेकर चलती है, चर को और अचर को। जब तक चर और अचर आपस में नहीं रहेंगे तब तक बीज गणित का कोई भी पॉइंट नहीं बन सकता है। और अंक गणित में ओनली क्या होता है, अंक होता है, ठीक है ना, नंबर्स होते हैं केवल। तो यहाँ पर हमने लिखा कि बीज गणितीय व्यंजक होता क्या है, तो इसकी डिफिनीशन में हमने लिखा कि अंक गणित के 4 संक्रियाएं धन, ऋण, भाग और गुणा द्वारा चर और अचर के संयोजन से बीजीय व्यंजक क्या करता है, बनता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, हमने आपको उदाहरण लेकर समझाया है कि यह एक चर x है, इसमें हमने 5 का गुणा कर दिया, जिसमें 5 अचर है और x चर है, और इसमें इन दोनों का आपस में संयोजन करने के लिए हमने चिन्ह किसका प्रयोग किया, गुणा का। और ये जब दोनों आपस में गुणा किए तो क्या हो गया, यानी यह एक बीजीय व्यंजक बना। और एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कह दूं कि यम ऋण 5, यम ऋण 5, इसमें यम क्या है, वह एक चर है, लेकिन 5 क्या है, अचर है। इस कंडीशन में m-5 जो होगा एक बीजीय व्यंजक होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। तो जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप बीजीय व्यंजक के बारे में समझ गए होंगे। अब बीजीय व्यंजक जब आपने समझ लिया तो आपको समीकरण भी समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि पहले किसी समीकरण को जानने से पहले जो समीकरण के लिए आवश्यक तथ्य हैं, आवश्यक बातें हैं, उन बातों को हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि उनके बिना हमारा सब कार्य बेकार होता है, डीपली हमको पता नहीं चल पाता है। मैंने आपको बताया दोस्तों, पहले पॉइंट में हमने आपको प्राप्त किया एक बीजीय व्यंजक, और आपको पता है कि बीजीय व्यंजक कैसे बना था। दूसरी अब हम पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को किसको लेते हैं, समीकरण। समीकरण इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए इसको साइड में डालते हैं इधर। बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक क्या था आपको पता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं।
अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है, किसी बीजीय व्यंजक का मान या किसी बीजीय व्यंजक के बराबर 0 लिख दिया जाए, तो वह एक समीकरण कहलाता है। यानी समीकरण क्या हुआ? यह समीकरण बना किससे? बीजीय व्यंजक से। और बीजीय व्यंजक क्या है? ऑलरेडी आपको पता है कि बीजीय व्यंजक जो होता है चर और अचर के द्वारा बनते हैं, और चर और अचर उसमें अंक गणित की संक्रियाओं यानी जोड़, गुणा, घटाना, भाग द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, घटे होते हैं, गुणा किए गए होते हैं, तो उसे हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और यहाँ पर आपको समीकरण की परिभाषा बताई गई कि किसी बीजीय व्यंजक के बराबर 0 लिख दिया जाए। जैसे अब आपको समझना है दोनों का अंतर, यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है और एक समीकरण क्या होता है। इस दोनों चीजों में अंतर समझना है। क्यों? तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का निर्माण होता किससे है? बीजीय व्यंजक से होता है। जैसे अगर मैं कह दूं, एक एग्जांपल लिख दूं, अगर यहाँ पर लिख दूं हम कि अगर कह दूं कि 2a माइनस 10, तो यह एक क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। यह एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। लेकिन अगर इसी बीजीय व्यंजक के बराबर आप क्या कर दें? 0 लिख दें। जैसे अगर आप कह देंगे 2a ऋण 10 = 0, तो अब यह बीजीय व्यंजक नहीं बल्कि यह एक क्या कहलाएगा? समीकरण होगा। ये समीकरण होगा, ठीक है ना? यानी इस समीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि समीकरण उस समय होता है जहां पर यह चिन्ह क्या होता है? दिखाई देता है। जहां पर भी यह बराबर का चिन्ह दिखाई दिया, हमें उसको समीकरण मानना है। और उस समीकरण का निर्माण हुआ किससे होता है? बीजीय व्यंजक से। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह से कर दूं कि 5x, अगर ऐसे लिखा हूं तो यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर इसी को अगर हम 5x = क्या कर दूं? 0, तो यह एक क्या बनेगा? समीकरण बनेगा। इसी तरीके से कुछ भी आप कहेंगे, जैसे x का वर्ग ऋण 3x + 2, तो यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक हुआ। लेकिन अगर इसी को x का स्क्वायर ऋण 3x + 2 = 0 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि इनके बराबर 0 ही नजर आए। हमने कहा कि समीकरण के लिए सबसे जरूरी है यह चिन्ह। अगर इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछ देगा कि यह x/5 है और इधर है 5/में क्या x, तो पूछेगा कि बताइए कि यह बीजीय व्यंजक है कि समीकरण है, तो क्या जवाब देंगे? ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जहां पर बराबर का चिन्ह दिखाई देगा वो समीकरण होगा। ठीक है। तो अब आपने समीकरण का भी परिभाषा पढ़ लिया। इसका निर्माण बीजीय व्यंजक से हुआ। समीकरण और बीजीय व्यंजक और समीकरण में हमने आपको फर्क भी क्या किया? समझाया। अब इसके आगे की स्टेप को लेते हैं। अगला स्टेप आपका है एक चर वाला रैखिक समीकरण। कहता है अब अगली तीसरी पॉइंट हमें पढ़ना है। देखिए ख्याल कीजिए,
हमारे इस लेसन की टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जानने से पहले हमें कुछ जो बातें जाननी है उसे जानना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले इस दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जानने से पहले हम जाने क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ज्यों आप इसका नाम लिए रैखिक समीकरण, ज्यों आपके दिमाग में बात आई तो समीकरण क्या होता है पता है? कोई बीजीय व्यंजक लिखा होगा, उस बीजीय व्यंजक के बराबर शून्य होगा, ठीक है। या कोई बीजीय व्यंजक होता है, अगर उसमें शून्य आ गया हो, अरे बराबर का चिन्ह आया है, बराबर लिख करके उसके आगे कुछ लिखा गया है, तो कन्फर्म है कि वह एक समीकरण होगा, ठीक है ना। आपको इस बात को ध्यान देना है। मैंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल शून्य ही दिखाई दे, जैसे ये जरूरी नहीं है। जैसे कह दिया जाएगा कि यह आपका 2a प्लस 12 है, तो यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है। अगर इसी को 2a प्लस 12 कर देंगे और बराबर शून्य लिख देंगे तो यह क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ये आपको बताया गया कि समीकरण में ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी ना है कि जब तक शून्य ना लौकी तब तक वो समीकरण, ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर इधर कर देंगे 2a प्लस 12 इज इक्वल टू, इधर कर देंगे क्या, a अब प्लस 14 कर दें ना, तो यह भी एक क्या है, समीकरण ही होगा। तो मैंने आपके दिमाग से उस गलती को हटाने की कोशिश किया कि आपको ये समझना है कि ई जरूरी ना है कि खाली शून्य लौके, नहीं, बराबर उसमें दिखना, क्योंकि जब इसको हल करेंगे आप ना तो शून्य अपने आप बन जाएगा। जैसे देखो ये 2a है प्लस 12 है, इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण होगा, वो इधर आएगा तो -14 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 0। इसको अगर हल करते हैं तो 2a में से -1 घटा a हुआ, अब प्लस 12 है और -14 है, तो -2 बचेगा, इक्वल टू क्या हुआ, तो ई सही आगल कि ना आगल, यह इसी का क्या कर लिया, रूप ले लिया, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दोस्तों तब तक के लिए मेरी वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।